जय माता साबरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रीत शक्ति में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इस चैनल को शेयर कीजिए, जिससे कि चैनल अपना आगे बढ़ सके। आज आप सभी मित्रों के लिए भगवान शंकर की शक्ति के साथ चलने वाला और गुरु गोरखनाथ की शक्ति के साथ चलने वाला सिद्ध मोहिनी वशीकरण साधना लेकर आपके लिए आया हूँ। इस साधना का जो मंत्र है उसमें खास बात यह है कि इसमें खिलाने पिलाने का झंझट नहीं है, और ना ही किसी के पैर की मिट्टी लेनी है, और ना ही शमशान जाना है, और ना ही लंबी साधना। ये जो साधना है वह एक बार ही आपको सिद्ध करना है, और जीवन भर के लिए वशीकरण शक्ति आपके अंदर समाहित हो जाएगी। यह जो साधना है भगवान शंकर की जो पारस शिवलिंग होता है उस पर की जाती है, और जब इसको आप एक बार सिद्ध कर लेंगे तो ये हमेशा आपके काम में आएगी और आपको कभी भी धोखा देकर जाएगी। ये बहुत ही प्रचंड मोहिनी वशीकरण शक्ति है। साधना भी इसकी ज़्यादा लंबी नहीं है। आप लोगों को बताते हैं कि कैसे इसको इतना प्रचंड बोल रहा हूँ मैं, इस वजह से बोल रहा हूँ। प्रचंड प्रभाव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये शक्ति जो है वो फूंक के माध्यम से चलती है। अगर आप चाहते हैं कि किसी को खिलाना पिलाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी कपड़े के माध्यम से करना तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे आप वशीकरण करना चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन सही शक्ति जो है इसका प्रयोग वो फूंक के माध्यम से चलता है। फूंक के माध्यम से कैसे? अगर कोई व्यक्ति आपके पास बैठा है और आपने उससे नर मिलाकर इस मंत्र को पढ़ के 11, 7 या 3 बार जितना आपको सामर्थ्य है उतना बार पढ़ के उसको फूंक दिया तो वो व्यक्ति आपके वशीभूत हो जाएगा। ये इसका प्रभाव है, इसलिए मैं इसको इतना प्रचंड बोल रहा हूँ। वशीकरण से मतलब समझे पहले वशीकरण होता क्या है। वशीकरण का कुछ लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, जैसे कि आपने किसी के ऊपर वशीकरण कर दिया या वशीकरण प्रयोग आपने कर दिया तो वह आपके लिए गला तो खुद का काटेगा नहीं कि मैं उसके वशीभूत हूँ तो अपना गला काट दूँ। ऐसा कुछ नहीं होता कि जैसा आप बोलेंगे वैसा वैसा करता जाए, नहीं। आपके लिए उसके मन में जो प्रेम भाव है वो उत्पन्न हो जाता है। वशीकरण का मतलब, मोहिनी का मतलब यही होता है कि अगर आपने उसको प्रयोग कर दिया और यदि वो आपको जानता है, पहचानता है, तो उसके मन में आपके प्रति लगाव, प्रेम भावना, ये सभी भाव उसके अंदर उत्पन्न होने लगेंगे। धीमे धीमे करके वो आपको चाहने लगेगा, और जैसा आपका व्यवहार उसके प्रति रहेगा वो आपके प्रति बिल्कुल नतमस्तक हो जाएगा, झुक जाएगा आपके पैर कदमों में, यानी कि आपके वशीभूत हो जाएगा। अब कुछ लोगों का मानना ये रहता है कि जैसे प्रयोग कर दिया तो वो आंखें बंद करके व्यक्ति सामने वाला और आपके घर आ जाए कि भैया लोग क्या करना है वो कर लो आपके साथ। ऐसे नहीं। अगर आप उसको मारेंगे, जैसे कि उदाहरण के लीजिए आपकी पत्नी है कोई, तो अगर आप उसको मारेंगे तो क्या वो आपसे अच्छे प्रेम से बात करेगी कि आप मारते ही जाएंगे और वो प्रेम से बात करती? नहीं, आपको भी उससे प्रेम से बात करनी होगी, तब वो जाके आपसे प्रेम से बात करेगी। तो ये वशीकरण हुआ ना। इसीलिए वशीकरण काम इतना ही रहता है कि केवल उनके मन में आपके प्रति लगाव, आपके प्रति प्रेम उत्पन्न करना। अब वो आगे आपका काम रहता है कि उससे आप कैसा व्यवहार करते हैं। हाँ, कुछ प्रयोगों में ऐसा रहता है कि जो सम्मोहन शक्ति टाइप में आप मान लीजिए कि किसी को प्रयोग कर देते हैं, जो शैतानी शक्तियाँ होती हैं, अघोरी शक्तियाँ जो होती हैं, और उनका प्रयोग आप कर देते हैं तो वो शुद्ध भूल के, जो समाज की जो क्रियाएं हैं उनको भूल के, कि मैं समाज में किस व्यक्ति के पास जा रही हूँ, समाज में लोग क्या बोलेंगे, उन सबको भूल जाती है वो। फिर उसे आप ही और आप देखते हैं, जैसा आप बोलते हैं वैसा वो करते हैं। ये वशीकरण भी होते हैं, लेकिन वो अघोरी वशीकरण होते हैं, और जो भी है शैतानी वशीकरण, उनके बीच में वो क्रिया चलती है। ये जो वशीकरण है ये हर तरह की स्त्रियों को आपकी ओर आकर्षित कर सकता है। आकर्षित आप तब करेगा आपके पास लाने में भी ये मंत्र सक्षम है। अब आते हैं इसके प्रयोग पर कि कैसे इसका प्रयोग आपको करना है, इसकी प्रयोग विधि कैसी है, इसको सिद्ध कैसे करना है आपको। सबसे पहले आप इसकी सामग्री सुन लीजिए कि क्या क्या सामग्री आपको चाहिए सिद्ध करने के लिए, वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको चाहिए असली कांसे की थाली, ठीक है, और आपको लगेगा 11 दीपक, और असली सिंदूर चाहिए आपको, भोजपत्र चाहिए, और कोई भी पानी के लिए बर्तन चाहिए आपको, रुद्राक्ष की या मूंगे की आपको माला चाहिए, लाल या सफ़ेद आपका आसन होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो पारस शिवलिंग है, जो कि मंत्रों से चैतन्य की गई पारस जो शिवलिंग है वो होनी चाहिए। ये जो साधना है आपको जब प्रारंभ करना है, आप किसी भी रविवार की रात से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं, यानी कि किसी भी रविवार से आप रात में साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। आपका जो मुख होगा वो पश्चिम दिशा की तरफ होगा, उस दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है। कांचे की थाली है ना, उसके अंदर आपको जो भोजपत्र आप लेके आए होंगे उसको चिपका लेना है। चिपका लेना यानी कि उसके अंदर रख लेना है आपको। और जो सिंदूर लेकर आए हैं आप असली, चाहे तो आप कामिया सिंदूर लेके आए या जो भी ओरिजिनल सिंदूर आता है उसको लेकर आए, उस सिंदूर से आपको चाहे तो आप तेल मिलाइए उसमें,
या घी मिलाइए। उस सिंदूर में आपको तेल या घी मिलाकर जो भोजपत्र है उसके ऊपर जो मैं मंत्र स्क्रीन पे आपको देने वाला हूँ उसी मंत्र को लिख लें आप, ठीक है। और लिखने के बाद उस थाली के आगे आपको 11 तेल के दीपक जलाने, और 11 तेल के दीपक जलाने के बाद जो पारस शिवलिंग है उसको अच्छे से पहले तो आप स्नान करा लेंगे। जो पूजन होता है स्नान का, वो स्नान कराने के बाद आप उस भोजपत्र के ऊपर रख देंगे। स्नान कराने के बाद उस पारस शिवलिंग को आपको पोंछना भी है, रुई से या कोई शुद्ध कपड़ा हो उससे पोंछने के बाद आप उसको भोजपत्र के जो मंत्र लिखा है उस मंत्र के ऊपर रख देंगे। ये आपने रख दिया, दिए आपने जलाई लिए हैं। अब आप अपने आसन पे बैठ के भूए की या रुद्राक्ष माला से आप मंत्र जाप प्रारंभ करना है। आपको पहले दिन 1000 मंत्र जाप करना है लग के, बीच से उठना नहीं है आपको बिल्कुल भी। 1000 मंत्र पूरा होने के बाद ही आप उठ सकते। ये क्रिया आपको लगातार 11 दिन करनी है। हर दिन एक ही टाइम पे, रविवार से प्रारंभ करके एक ही समय पे आपको बैठना है और 1000 मंत्र आपको जाप करना है। 11 दीपक जला के जो विधि आप पहले दिन कर रहे हैं उसी दिन से लेकर 11 दिन तक आपको करनी है। रोज 1000 मंत्र जाप करके अपनी साधना कंप्लीट करेंगे आप। कोई सुरक्षा कवच लगाना नहीं है इसमें, केवल गुरु मंत्र अगर है आपके पास तो आप जाप कर सकते हैं। अब आता है 11वां दिन। 11वें दिन में भी कुछ ज़्यादा भोग इसमें है नहीं, केवल आप चाहें तो सफ़ेद रंग की कोई भी आप मिठाई लाकर भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं, मंत्र के देवता को चढ़ा सकते हैं। अगर ये भी नहीं चढ़ाना है आपको तो आप 108 मंत्रों की घी से आहुति दे देंगे, तब ये साधना कंप्लीट हो जाएगी। 11वें दिन से जब आप आहुति दे देंगे 108 मंत्रों की, उसी दिन से मंत्र शक्ति आपके लिए जागृत हो जाएगी और आपके लिए काम करने लगेगी। अब आप तैयार हैं किसी भी स्त्री को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। इस आपने समझे होंगे जब भोजपत्र पे आपने मंत्र लिखा था और उसके बाद शिवलिंग रखा था आपने, तो जो वो भोजपत्र है वो आपके लिए हमेशा के लिए ही सिद्ध हो गया। अब उस भोजपत्र को आप निकाल के वहाँ से थाली से उसका एक ताबीज बनाकर उसको आप किसी मोम जामे में कैसे भी बंद करके किसी भी ताबीज में, अगर आप अपने गले में पहनते हैं, अपने भुजा में बांधते हैं, तो ये समझ लीजिए कि मंत्र की शक्ति आपके साथ हमेशा ही रहेगी। वशीकरण ताबीज के रूप में वो काम आपके लिए करने लगेगा। जो शिवलिंग है आपको पूजा स्थान में रखना है तो पूजा स्थान में रखिए। अगर जहाँ से आप लेके आए थे वहाँ देना है तो आप वहाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। अब आते हैं प्रयोग पर। ये ताबीज तो है ही आपके साथ आकर्षित करने के लिए सबको, कोई भी स्त्री हो वो अपने आप ही आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगी। अगर आप किसी विशेष को करना चाहते हैं तो इसी मंत्र से सामने वाले की नज़र से नज़र मिलाकर, अगर वो पास में है तो आप 3 या 7 फुट में ही काम हो जाएगा आपका। दूर है थोड़ा तो आप 10-5 मिनट को देखते रहिए और मंत्र जाप करते रहिए। धीमे धीमे करके वो आपके वशीभूत होने लगेगी, आपके प्रेम में वो बंधने लगेगी, आपकी ओर आकर्षित होने लगेगी और उसके मन में आपके प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो जाएगा। ये क्रिया आप 3-4 दिन करेंगे लगातार, 100% काम होगा ही होगा। अगर आप कुछ खिला सकते हैं तो इसी मन से 21 बार अभिमंत्रित करके आप जिसको भी खिला देंगे वो आपके वशीभूत हो जाएगा। अगर आप कोई कपड़े पे करना चाहते हैं तो उस पर भी प्रयोग कर सकते हैं। आप बहुत तरीके से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं अंतिम पड़ाव पे। ये जो मंत्र है इसका आप भूल कर भी गलत प्रयोग ना करें, क्योंकि ये जो मंत्र है ये साधक को भी हानि पहुंचा सकता है। अगर किसी कन्या पर या किसी महिला पर आप बिना वजह ही अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो जो भी हानि होती है उसके आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। मैं ये मंत्र शक्ति केवल आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, करना ना करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप करते हैं और किसी के साथ अन्याय करते हैं तो भगवान उसका परिणाम भी आपको जरूर ही देंगे। तो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ इसका प्रयोग कीजिए आप। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय माता सा।